नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं सिक्कर हब क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक क्या रहेगा आपका? ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में क्या क्या कहा जाता है? आपका त्रिकोण मिति। देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आपका हर एक एग्जाम में, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी काम में आता है। और आप जो मैथमेटिकल जो भी आपकी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि बात करें सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ऐसे टॉपिक्स में भी आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। तो इसका जो अध्ययन है आपको बहुत ही ध्यान से करना है। ये टॉपिक हर एग्जाम में काम में आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो ये जो त्रिकोणमिति है ये कहाँ अप्लाई की जाती है? सबसे पहले बात करें, त्रिकोणमिति आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई की जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी ट्राइंगल उठा लेता हूँ। मान लो ये ट्राइंगल आपका है, ये मैंने आपका एक ट्राइंगल उठा लिया। इस ट्राइंगल में सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसकी एक जो वर्टेक्स है वो आपका रहेगा ए, दूसरा वर्टेक्स मान लेता हूँ मैं बी, और तीसरा वर्टेक्स मान लेता हूँ सी। अब देखो, इसमें किसी भी एक वर्टेक्स पे आप क्या कर दो? राइट एंगल बना दो। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण। तो मैं मान लेता हूँ ए पे क्या है आपका? समकोण। ए पे समकोण है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी रहेगी आपकी? हाइपोटेनस। ये आपका एंगल ए पे है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो गई? आपकी हाइपोटेनस, जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका कर्ण। फिर मैं बात करूं, आपका जो परपेंडिकुलर है वो कहां से डिसाइड होगा? अगर मैंने मान लो बी पे एंगल लिया थीटा, बी पे क्या लिया? थीटा। तो बी पे थीटा है तो इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या रहेगी आपकी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या हो गई आपकी? परपेंडिकुलर, जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका लंब। आपने कर्ण डिसाइड कर दिया, लंब डिसाइड कर दिया। इसके बाद में जो तीसरी साइड बचेगी वो आपकी क्या रहेगी? आधार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका बेस। सबसे पहला काम आपका यही होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप सबसे पहले क्या डिसाइड करो? हाइपोटेनस डिसाइड करो। फिर क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। अगर आपने तीन चीजें निकाल ली, उसके बाद में आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनमें किसी के भी मान आप फाइंड आउट कर सकते हो। कब फाइंड आउट कर सकते हो? जब आपको एक तो क्या मिल जाए? एंगल मिल जाए, और एक आपको क्या मिल जाए? साइड मिल जाए, या आपको दो साइड मिल जाए। क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? कई बार तो दो साइड मिल जाएगी। जैसे कई बार आपको दो साइड दे देगा अगला क्वेश्चन में, और आपको पूछ लेगा कि क्या निकालो? आप एक एंगल फाइंड आउट कर दो। जैसे मान लो उसने दे दिया आपको परपेंडिकुलर, दे दिया परपेंडिकुलर आपको दे दिया 3, ठीक है, और आपको बेस दे दिया 4, और आपको पूछ लिया कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो या फिर टेन थीटा निकालो। ये पूछ लिया उसने। टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? टेन थीटा आपका, अब देखो सबसे पहले टेन थीटा फाइंड आउट करना है तो आपको इसके लिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उस फॉर्मूले पे। तो मैं इसको तो हटा देता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे अपन उस फॉर्मूले पे, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ट्रिक आपकी रहेगी पाकिस्तान भरा पड़ा। ट्रिक रहेगी आपकी, ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भरा पड़ा। पाकिस्तान भरा पड़ा, और नीचे आएगा आपका हिंदुस्तान हरा भरा। देखो ट्रिक क्या रहेगी? पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो, अगर आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या रहेगा आपका? जो पहला पार्ट है इसका, पाकिस्तान भरा पड़ा का पी आपको उठाना है, और नीचे से क्या उठाना है? एच उठाना है। तो ये आपका क्या रहेगा? साइन थीटा। फिर मैं बात करूं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बी अपॉन एच। जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है? पी अपॉन एच का मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कोस थीटा आ गया आपका बेस अपॉन
हाइपोटेनस। तीसरा आप निकालोगे टेन थीटा। देखो इस फॉर्मूले से आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे निकाल सकते हो। जैसे कि आपका साइन थीटा निकालना है तो मैंने साइन थीटा आपको निकाल के दिखा दिया। इसी प्रकार से आप कोस थीटा निकाल सकते हो। इसी प्रकार से मैं टेन थीटा निकाल रहा हूँ। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मैंने निकाल दिया। अब बात करें, अब देखो यहीं से कुछ और फॉर्मूले भी निकल के आएंगे। जैसे कि देखो बात करूं मैं टेन थीटा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? जस्ट व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का व्युत्क्रम ये हो गया कोट थीटा। अब ये अपन जानते हैं और ये यहां से भी निकल के आएगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो कोट थीटा क्या होगा आपका? इस पार्ट का क्या कर दो आप? जस्ट उल्टा कर दो, बी अपॉन पी कर देते, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया आपका? कोट थीटा। फिर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो टेन और कोट में क्या रिलेशन आ गया आपके पास? टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? फिर मैं बात करता हूं किसकी? सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होगा? कोस का जस्ट उल्टा होता है, कोस का जस्ट व्युत्क्रम होता है। कोस थीटा क्या होता है? वन अपॉन सेक थीटा। देखो दो फॉर्मूले और निकल गए आपके, ये इससे दो फॉर्मूले निकल गए। टेन थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कोट थीटा। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन सेक थीटा। दो फॉर्मूले निकल गए, यहीं से निकले सारे फॉर्मूले। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी वो ये क्या रहेगी? ये ट्रिक रहेगी। कोट थीटा निकाल दिया, फिर सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा आपका? एच अपॉन बी। फिर बात करें कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा मैंने लिखा था पी अपॉन एच, इसका जस्ट उल्टा रहेगा। उल्टा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। ये आपका आ गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में और साइन थीटा में क्या रिलेशन आ गया आपके पास? कोसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा। यहां तक आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के फॉर्मूले निकल गए। और इनमें जो रिलेशन होता है आपस में वो भी आपने तीन फॉर्मूले और निकाल लिए इसी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी क्या रहेगी? ये ट्रिक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अपन, इसको मैं हटा देता हूं पहले। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने पहले ट्रिक बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैं उस क्वेश्चन पे बात करता हूँ। क्वेश्चन मैंने उठाया था आपके पास, क्वेश्चन आपके पास था ये 3 थी आपके पास, ये वाली साइड ये 4 थी, और आपको ये थीटा निकालना था, टेन थीटा फाइंड आउट करना था वहां पे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? ट्रिक बताई थी मैंने, पाकिस्तान बड़ा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें देखो टेन कहाँ आ रहा है? ये रहा टेन। टेन की वैल्यू क्या रहेगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गई आपकी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो गया बेस। अब देखो टेन थीटा निकालना है तो आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? 3, और ये कितना है आपका? 4। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। ये आपने टेन थीटा फाइंड आउट कर दिया। इस प्रकार से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको टेन थीटा पूछ लेता है, कई बार आपको साइन थीटा पूछ लेता है, कई बार कुछ भी पूछ सकता है। 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, टेन, कोट, कोसेक, सेक, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसी में अपन कुछ फॉर्मूले और पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा बराबर, 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको। टेन थीटा बराबर वन अपॉन कोट थीटा बताया था। तो आपके यहाँ पे टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है। टेन थीटा साइन और कोस की फॉर्म में क्या होता है? साइन बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है आपका? वन अपॉन कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? कोस थीटा बटा इसका जस्ट उल्टा। क्योंकि आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? कोट का व्युत्क्रम। तो मैंने क्या कर दिया? कोट टेन का क्या कर दिया? व्युत्क्रम, मतलब इस पार्ट को ऊपर कर दिया, इसको नीचे। तो टेन थीटा और कोट थीटा के दो फॉर्मूले और आ गए। ये भी आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूले हैं। तो यहाँ तक मैंने जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको बताने की कोशिश की। अब अपन आगे बढ़ेंगे फिर से।
अब स्टूडेंट्स हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स टेबल। अब देखो हम आगे ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल्स की टेबल है वो बनाना सीखेंगे। ये जो टेबल है ये आपको मैं एक तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए टेबल। तो देखो कई बार क्वेश्चनों में आपको साइन 45, साइन 0, टेन 45 ऐसे मान पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको ये टेबल ध्यान में रहनी चाहिए। तो मैं पहले टेबल बनाता हूँ। एक तरफ आपका थीटा ले लेता हूँ मैं, एक तरफ आपके साइन के रेशियोज ले लेता हूँ 20। एक तरफ आपका ले लेता हूं मैं थीटा, इधर रहेगा आपका 0 डिग्री, फिर रहेगा 30 डिग्री, यहाँ रहेगा आपका 45 डिग्री, फिर रहेगा आपका 60 डिग्री और फिर रहेगा आपका 90 डिग्री। यहाँ रहेगा आपका पहले साइन थीटा, फिर आएगा आपका नीचे कोस थीटा, फिर आपका टेन थीटा होता है, फिर आपका होता है कोट थीटा, फिर यहाँ आएगा आपका सेक थीटा और यहाँ पे रहेगा आपका कोसेक थीटा। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें साइन 0 का मान क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप शुरू करो 0 से। 0 ऊपर लिखेंगे 1, फिर रहेगा आपका 2, फिर रहेगा आपका 3 और फिर रहेगा 4। अब आपको करना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है सबसे पहले, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड देना है 4 का, सब में डिवाइड देना है किसका, 4 का। ये मैंने 4 का डिवाइड दे दिया, यहाँ भी 4 का डिवाइड दे दिया, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। फिर सब पे लगाना आपको रूट। मैंने इस पे रूट लगा दिया, इस पे रूट लगा दिया, इस पे रूट लगा दिया, इस पे रूट लगा दिया और इस पे रूट लगा दिया। अब देखो यहाँ से मैंने ये इतनी प्रोसेस की है, इसका फायदा क्या हुआ, आपको जो साइन की पहली लाइन आएगी जितने भी मान आएंगे वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि बात करें साइन 0 का मान कितना रहेगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना रहेगा। 0 डिग्री का मान क्या आएगा, यहाँ से 0/4 मान क्या आएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0। फिर बात करें 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान क्या आएगा आपका 1/2। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 1/4 को दोनों पे रूट लगाओगे तो 1/2 मान आ जाएगा। फिर बात करें 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या आएगा 1/√2। फिर इसका मान क्या रहेगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का मान रहेगा √3/2 और 90 डिग्री का मान रहेगा आपका 1। अब आपको क्या करना है, कोस थीटा के मान निकालने हैं। कोस थीटा के मान कैसे निकालोगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ से 1 मान आया है, इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मैं इधर क्या लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा √3/2, फिर मान क्या आएगा 1/√2, फिर मान क्या आएगा आपका 1/2, फिर मान क्या आएगा आपका 0। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। फिर बात करेंगे अपन आगे किसकी, टेन थीटा की। अब देखो टेन थीटा के लिए अपन ने क्या किया था, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कोस, एक फॉर्मूला निकाला था अपन ने। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है, ये अपन ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखो साइन 0 का मान पता है आपको और कोस 0 का मान पता है, तो 0/1 कितना आएगा मान 0, ठीक है। फिर बात करें अपन टेन 30 की, टेन 30 का मान कैसे निकालोगे, 1/√3 आ जाएगा। इसका डिवाइड इसमें देना है, बस कुछ नहीं करना आपको, इसका डिवाइड इसमें देना है। इसी प्रकार से आप इस पार्ट का डिवाइड इसमें दे दोगे तो आपको मिल जाएगा टेन 45, इसका मान क्या रहेगा आपका 1। फिर बात करें टेन 60 का मान रहेगा आपका √3 और टेन 90 का मान जो रहेगा वो रहेगा आपका इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 कितना होता है आपका इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन वैल्यू आती है। ये क्या आती है, नॉट डिफाइन वैल्यू फाइंड आउट होती है।
ये मैंने टेन थीटा का मान निकाल दिया। फिर आपको क्या निकालना है, कोट थीटा। कोट थीटा कैसे निकालोगे, आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दो इसको, टेन थीटा वाले जितने भी मान आए हैं उसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, इनफाइनाइट। फिर आपका लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर आपका आएगा 1/√3 और फिर आएगा आपका 0। ये आपके पास कोट की जितने भी मान है वो सारे आपने निकाल लिए। फिर बात करें सेक थीटा की। सेक थीटा कैसे निकालते हैं, सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैंने पहले आपको बताया था। सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है, 1/cos थीटा। तो देखो सेक थीटा का मान मैंने 1/cos थीटा लिखा है, तो 1 में डिवाइड देना है केवल cos थीटा वाले जितने भी मान है। तो आपको क्या करना है, cos थीटा का मान आपके पास 1 है, तो 1 में डिवाइड दोगे 1 का तो कितना आ जाएगा आपका 1। फिर 1 में डिवाइड दोगे √3/2 का तो मान कितना आ जाएगा 2/√3। कुछ नहीं करना, बस ये जो जितने भी मान आपके पास इनको उल्टा कर दो, इनको क्या कर दो उल्टा, तो आपके पास आ जाएगा √2, ये आ जाएगा आपके पास 2, और फिर आपके पास 1 में डिवाइड दोगे 0 का तो वही इनफाइनाइट बनेगा, क्या आएगा इनफाइनाइट। फिर इस मान को आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, कोसेक के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से मान इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। फिर आएगा 2, फिर आएगा आपके पास √2, फिर आएगा 2/√3 और फिर आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से आपके पास थीटा के अगर मान 0 से अगर 90 तक कुछ भी मान आपके पास इनमें से कुछ दिया हुआ हो, जैसे कि 0 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, अगर ये जितने भी मान है इनमें से कोई भी मान आपको मिलता है क्वेश्चंस में, तो आप इनकी हेल्प से वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट मान पुट करके भी आंसर निकाले जा सकते हैं। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब हम पीछे जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं उन पे अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन आपका एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले, राइट एंगल ट्रायंगल, बी पे रहेगा आपका राइट एंगल, और ये 13 हो गई आपकी साइड AC, और ये 5 हो गई और ये 12 हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले मैंने आपको एक एंगल्स की टेबल बनाई थी, ठीक है, एंगल्स की टेबल बनाई थी। टेबल का क्वेश्चन इसके जस्ट बाद में करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो बताए थे, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, उनके मान कैसे फाइंड आउट होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको साइन थीटा पूछ ले, मान लो साइन थीटा पूछा जाए, तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, ट्रिक बताई थी आपको, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस हो गई। थीटा ये मानना है मैंने, क्वेश्चन में थीटा आपको ये दिया हुआ है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ये पहले आपने, सबसे पहले आपको काम यही होगा कि आपको ये डिसाइड करने हैं, ये डिसाइड कर लिए। उसके बाद में आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनस कितनी है 13, तो ये आपके पास साइन थीटा का मान आ गया। ऐसे ही कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, B/H क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। इसी प्रकार से आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो टेन थीटा और पूछ ले, इसी क्वेश्चन में टेन थीटा पूछे, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे आप, टेन होगा आपका लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है आपका 12। ये आपने टेन थीटा फाइंड आउट कर दिया। अब टेन थीटा पता है तो कोट थीटा क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 12/5। अगर आपको साइन थीटा पता है तो कोसेक क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ये हो जाएगा आपका 13/5। और सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12। ये लो मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकाल के बता दिए। इस प्रकार से आपको कई बार क्वेश्चनों में कोस थीटा, कोट थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब ये ट्रिक आपके काफ़ी हेल्पफुल है। अब मैं नेक्स्ट आपको एंगल्स का क्वेश्चन करवाऊंगा एक। अब आगे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एक साइड अगर आपको दी हुई है और दूसरी साइड निकालनी है, एक साइड आपको दी हुई है, दूसरी साइड निकालनी है, और एक आपको एंगल दिया हुआ है, तब आप कैसे निकालोगे उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि
आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दे रखा है ये वाली साइड, और ये वाली आपको पूछ ली जाती है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ए पे आपका राइट एंगल है। अब देखो सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना है कि पहले आप परपेंडिकुलर डिसाइड कर लो, बेस डिसाइड कर लो और हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा आपका बेस। एंगल के जो आपको एंगल ले रखा है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड आपकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, और जो आपके राइट एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड रहेगी हाइपोटेनस, और जो एक साइड बचेगी वो आपका हो जाएगा बेस। अब देखो निकालना क्या था आपको, निकालना है आपको एक्स। तो पहले आप ये देखो कि कौन से फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। आपको दिया हुआ 5 है और आपको निकालना एक्स है, और आपको एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो आप पहले चेक करो, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें चेक करो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आ रहे हैं। परपेंडिकुलर और बेस देखो कहाँ आ रहे हैं, टेन थीटा के फॉर्मूले में आ रहे हैं। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आ रहे हैं, टेन थीटा के फॉर्मूले में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका पी अपॉन बी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी अपॉन बी। अब देखो परपेंडिकुलर का मान कितना है आपका, दिया हुआ नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं अपन। बेस कितना दे रखा है आपको 5, और थीटा की जगह वैल्यू कितनी है आपकी, थीटा ये है। अगर थीटा आपका ये होता, मान लो थीटा अगर 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ होता, तो ये वाली साइड आपकी क्या होती, परपेंडिकुलर होती। ये भी चीज़ ध्यान रखना, कई बार आपको 30 डिग्री यहाँ पे दे दिया जाता है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो ये 30 है तो ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा। अब टेन थीटा की जगह कितना दे रखा है आपको 30, तो मैं लिख देता हूँ 30। अब देखो टेबल मैंने आपको बनवाई थी, टेबल का काम क्या है, टेबल में अगर आपके पास टेन 30 डिग्री का मान आपको पता है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। टेन 30 का मान मैंने टेबल में बताया था आपको 1/√3। देखो उसमें टेबल में कुछ मान आपको डायरेक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि साइन की जो वैल्यू होती है वो आप याद रखो, कोस की रखो, टेन की रखो। 3 वैल्यू अगर आपको याद रहेंगी तो आप नीचे वाली वैल्यू अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। केवल आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी याद रखनी है, किसकी, साइन की, कोस की और टेन की। तो मुझे पता है टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/√3। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, इसका मान कितना होगा ये पूछ लिया जाता है। अब देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने टेबल बनवाई थी, टेबल में आपको साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और टेन 45 का मान कितना होता है 1। ये अपन जानते हैं, यह आपको इतना टेबल के द्वारा पता है। अगर किसी स्टूडेंट को टेबल याद नहीं रहती तो आप पहले एग्जाम से पहले थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो आप पहले जाके वहाँ पे टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2, तो उसका क्या कर रखा है इसने, स्क्वायर कर रखा है, और इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 + 1, और इसका मान कितना आ जाएगा 5/4। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से भी आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब एक लास्ट सवाल और करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपका 8 सेक स्क्वायर 45 + 20 साइन स्क्वायर 30 डिग्री + 15 टेन 45। अब देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, साइन 45 का मान पता होना चाहिए आपको, साइन 30 का मान पता होना चाहिए आपको, साइन 30 का मान पता होना चाहिए, और टेन 45 का मान पता होना चाहिए। देखो सेक 45 का मान कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कोस 45 कितना होता है 1/√2। 1/√2 को क्या करना है आपको उल्टा कर देना है, तो 8 × ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर। देखो सेक के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका स्क्वायर, तो √2 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। फिर 20
साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? साइन 30 होता है आपका 1/2। साइन 30 क्या होता है आपका? 1/2, और उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर है आपका 15 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। tan 45 का मान होता है आपका 1। tan 45 कितना होता है आपका? 1, वो मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे 1। अब क्वेश्चन को सोल्व करोगे आगे आप, तो 8 ऐसे का ऐसे √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2। 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे वो कितना हो जाएगा आपका? 1/4। 15 ऐसे का ऐसे, 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। अब देखो 4 को 20 से काट दो, ये आ जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5, और ये हो जाएगा आपका 15। 16 और 5 हो गए 21, और 21 और 15 कितने हो गए? 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 36। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको एक तो क्या बता दिया आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए। एक मैंने आपको बताया है टेबल बनाना। तो मैं आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी चीज़ें थी बताने की कोशिश की है। आपके एग्जाम में हेल्पफुल है सभी चीज़ें। तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया है मैंने आपको, तो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।